कि जो हमारी स्लाइड है वो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, और हमने अपना पेज वगैरह क्रिएट करना पूरा सीख लिया था और उसमें क्या छोटे छोटे से टिप्स होते हैं वो भी मैंने नेम करना वगैरह सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया था। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, मुस्कान अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। और अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है मैनेज हायरार्की, यानी कि जब हम फेसबुक का जो एड सेटअप करते हैं उसको कैसे मतलब मैनेज करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज होनी चाहिए, देन हमारा प्रोसेस कैसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कौन से रूल्स को और कौन से हम एप्स वगैरह को फॉलो करते हैं, उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि मैनेज हायरार्की। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर फटाफट नोट डाउन कर पाओ तो कर लो, वैसे स्क्रीनशॉट ज्यादा इजी है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप लोग को इन फ्यूचर उसको समझने में इजी रहे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे फेसबुक अकाउंट की। जैसे मैंने आप लोगों को बता कर रखा हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट होना मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप खुद का अकाउंट चाहे आप खुद का ऐड क्रिएट कर रहे हो या फिर अपने क्लाइंट का ऐड क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना मस्ट है। अगर आप अपने क्लाइंट का ऐड क्रिएट कर रहे हो तो फिर उनका आपको अकाउंट देना पड़ेगा, उनके पास अकाउंट नहीं है। अगर आप ऑप्शन के लिए अपना अकाउंट दे रहे हो तो मतलब एक अकाउंट आपके पास होना जरूरी है, चाहे फिर वो कोई भी ऐड सेटअप हो। कोई भी ऐड रन करने के लिए हमें फेसबुक का अकाउंट होना कंपलसरी है। उसके बाद जो हमारा आता है फेसबुक का पेज, जैसे मैंने हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या देखा, फेसबुक का अकाउंट, जो एटलीस्ट ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता है आजकल के टाइम पे। जिसके पास नहीं है वो अपना अकाउंट बना करके रखो। ये भी मैंने आप लोग को बताया है कि एटलीस्ट आपका अकाउंट 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए, चाहे फिर वो आपका हो या फिर आपके क्लाइंट का हो। मतलब कोई भी ऐड रन करने के लिए बेसिक चीज है ये कि आपका जो अकाउंट है वो 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अगर 1 मंथ ओल्ड होगा तभी आप उसमें फेसबुक का पेज क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। अब बात होगी फेसबुक के अकाउंट की, अब आता है फेसबुक का पेज। अब फेसबुक का पेज हमने क्रिएट करना सीख लिया है, फेसबुक का पेज होना कंपलसरी है ये भी। जब तक आपके पास आपका फेसबुक का पेज नहीं होगा तब तक आपको ऐड क्रिएट करने को नहीं देगा, ठीक है। तो आपका फेसबुक का पेज भी होना कंपलसरी है, एटलीस्ट 7 डेज हो। और क्लाइंट्स के लिए क्या इश्यूज हैं, क्या मतलब फॉर्मेलिटीज वगैरह वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है कि किस तरीके का आपके पास प्रॉब्लम हो तो आप 24 आवर के बाद उनका ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हमारा बिजनेस मैनेजर की। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है वो हम लोग इंशाल्लाह फर्दर समझेंगे, लेकिन ये 3 चीजें भी हमारे पास होना कंपलसरी होती हैं। बिजनेस मैनेजर वो होता है जिसमें हम लोग अपना बजट लगाते हैं डेली का, जिससे हम लोग कैंपेन नेम क्रिएट करते हैं। फेसबुक का अकाउंट हो गया, फेसबुक के अकाउंट के अंदर हमने फेसबुक का पेज बना लिया। अब फेसबुक के पेज से हमारा कनेक्टेड होता है बिजनेस मैनेजर, यानी कि मेटा एड्स मैनेजर, वो भी हम लोग इंशाल्लाह आगे समझेंगे। उसके बाद फेसबुक मैनेजर के अंदर ही होता है हमारा एड अकाउंट। एक फेसबुक मैनेजर के ही अंदर हमारा एड अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं, यानी कि कौन सा हमने ऐड रन करना है, कौन से क्लाइंट के लिए वो कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन क्रिएट के लिए समझते हैं कि कौन सा ऐड किस क्लाइंट के लिए रन करना है। उनको क्लाइंट चाहिए, लीड्स चाहिए, या फिर सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, या फिर व्यूज और लाइक्स खाली बढ़ाने हैं, या फिर सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ानी है, या सिर्फ फॉलोअर्स इंक्रीज करवाने हैं, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें कैंपेन के अंदर आता है। अब कैंपेन के अंदर होते हैं हमारे दो, एक एड सेट होता है और एक एड होता है। एड सेट के अंदर हम लोग सारी डिटेल टारगेटिंग करते हैं, जैसा कि फर्स्ट में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी ये चीज कि हम लोग एक स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, कौन से एज ग्रुप के लोगों के लिए चाहिए, कौन सी जेंडर चाहिए, मतलब दोनों चाहिए, बोथ चाहिए, मैन वुमेन वैसे वुमेन चाहिए, कौन सा सिटी चाहिए, कौन से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे ऐड को देखें। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ करते हैं, एड सेट के अंदर। देन एक चीज आप लोगों को और मैंने आप लोग को याद होगा कि बताई थी, आप लोगों के लिए वो ऐड रन करने के लिए आपके पास इमेज, क्राउजल, वीडियो भी होना कंपलसरी होती है। इमेज तो आप लोग को पता ही है, पोस्टर ऐड, जो पोस्टर शो होते हैं वो वाले ऐड। वीडियोस आप लोग को मालूम है कि वीडियो के थ्रू जो ऐड चलाए जाते हैं, मे भी आप लोग को क्राउजल्स की नॉलेज ना हो या हो भी, ठीक है। तो क्राउजल्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा इमेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउजल्स कहते हैं।
तो फिर या वो वाले ऐड, मतलब 3 तरह के ऐड आप लोग रन कर सकते हो। किसके थ्रू? ऐड के थ्रू। इस ऐड में हम लोग मतलब फर्स्ट वाला कैंपेन, सेकेंड वाला एड सेट, थर्ड वाला ऐड जो होता है उसमें हम लोग वीडियो वगैरह, इमेज वगैरह लगाते हैं। ठीक है, और तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो डोंट वरी, जब हम लोग ये चीज प्रैक्टिकली करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? जल्दी से बताइए, कोई भी एक बंदा बता दिया करो फटाफट। हो गया? वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? ओके ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड में हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। तो ये वाला हम लोग ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दिया है। फेसबुक पेज हमारा कैसे क्रिएट होना ये बता दिया। हाउ टू स्विच मेन अकाउंट टू फेसबुक पेज, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। हाउ टू डिलीट फेसबुक पेज, ये हमारा रह गया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, हाउ टू चेक पेज डिटेल्स, ये भी बता देंगे। हाउ टू रीनेम द पेज नेम, ये भी बता दिया। हाउ टू लिंक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप टू फेसबुक पेज, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज हमारा कैसे, सॉरी व्हाट्सएप का पेज हमारा कैसे फेसबुक के पेज से कनेक्ट होगा, ये भी चीजें मैंने आप लोग को क्लियर कर दी है। बस आई थिंक मैंने डिलीट करना आप लोग को नहीं बताया है, तो चलिए हम लोग डिलीट करना देखते हैं प्रैक्टिकली। फेसबुक पर चलते हैं। स्क्रीन मेरे, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है, मैं दोबारा से ऑन कर रही हूँ। अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कौन हैंग कर देते हैं। चलिए हमारा अपना फेसबुक का पेज जो है कैसे डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है वो देखते हैं। हम अपने फेसबुक ओपन करा, जैसे हमने फेसबुक का अकाउंट ओपन किया, वहां पर ये देखिए हमारी प्रोफाइल पिक्चर ओपन होकर के आ रही है। ये जैसी हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर ओपन होकर के आएगी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देन फिर वही जैसा मैंने आप लोग को बताया था, छोटी सी एरो पर क्लिक करना है हमको। ये छोटी सी एरो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कोई भी पेज ले सकते हो, जैसे जेंडर, 10x, प्रवीण पार्लर, मतलब मेरे में बहुत सारे पेजेस हैं। तो हम लोग ने कौन सा बनाया था? शबनम खान आई थिंक। तो शबनम खान को ही हम लोग चलिए डीएक्टिवेट करके देखते हैं। यहाँ से पहले इस पर स्विच करेंगे हम लोग। जैसे ही इस पर स्विच करेंगे जैसे इस पर स्विच किया तो हम आ गए हैं अपने फेसबुक पेज पर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये देखिए 3 लाइंस आ रही है ना, यहाँ पर ये 3 लाइंस आ रही है हमारी। यहाँ से 3 लाइंस पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेटिंग इन प्राइवेसी के ऑप्शन पर जाएंगे। सेटिंग इन प्राइवेसी के ऑप्शन के बाद ये ऑप्शन आता है हमारा सेटिंग का, ये ऑप्शन आता है हमारा सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम इसको और यहाँ से हमारा आता है पेज सेटअप का ऑप्शन। ये हमारा पेज सेटअप का ऑप्शन आता है, यहाँ से पेज सेटअप के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर पेज एक्सेस। मेरी वॉइस आ रही है? बस फोन बहुत दिक्कत कर रहा है। एक मिनट दीजिएगा, हाँ फोन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। आज दोबारा नहीं बताऊं आई थिंक और दोबारा से आप लोग को बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोग थे नहीं ना, ऑफ हो गया था। चलो फेसबुक के पेज पे मैंने ओपन किया, फेसबुक के अकाउंट को ओपन किया और जैसे ही ओपन किया था
उसके बाद जो हमने शबनम खान का फेसबुक का पेज बनाया था उस पर हमने स्विच किया, और जैसे ही वहां पर स्विच किया तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो 3 लाइन्स है ना, इन 3 लाइन्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका, सेटिंग एंड प्राइवेसी का। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन के बाद आपका ऑप्शन आएगा सेटिंग का। तो यहाँ से हमने सेटिंग के ऑप्शन पर ओपन कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमारा आता है एक ऑप्शन एक्सेस एंड कंट्रोल का। यहाँ पर एक्सेस एंड कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चाहो तो इन स्टेप्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बाकी रिकॉर्डिंग्स तो आप लोग को मिल ही रही है। शबनम थोड़ी सी हेल्प कर रही है मेरी, उनके तो मेरी रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल रही है। तो यहाँ पर शबनम एक्सेस एंड कंट्रोल के थ्रू यहाँ पर आपको डिलीट करना है, तो इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पर आपसे बोल रहा है डीएक्टिवेटिंग, अनपब्लिशिंग और डिलीटिंग दिस फेसबुक पेज। ठीक है, चाहो तो आप लोग फर्स्ट वाले से डीएक्टिवेट कर सकते हो, सेकेंड वाले से अनपब्लिश कर सकते हो। जैसे कि आपका जो अकाउंट पब्लिश है उसको अनपब्लिश कर सकते हो। डीएक्टिवेट से आपका ये जो है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डिलीट अगर आपको परमानेंट करना है, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि अब ये फेसबुक का पेज हमें अगेन मेरे मतलब अकाउंट पे शो ना हो, तब आप लोग यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डीएक्टिवेट जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उससे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी आपका जो है डीएक्टिवेट होगा। आप कभी भी चाहोगे उसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। अनपब्लिश से आपका क्या होगा, आप इसको दोबारा बस सिर्फ और सिर्फ अनपब्लिश कर सकते हो। उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन से क्या होगा, आप इसको परमानेंट डिलीट कर दोगे तो फिर वो पेज आपका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ऐसा आप जो भी मतलब आप करना चाहो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब जैसे मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, डीएक्टिवेट पेज वाला। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट पेज पर हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप कोई भी क्वेश्चंस का उसका आंसर कर सकते हो, या दिस इज टेम्परेरी, आई विल बी बैक, या अगर आपको परमानेंट करना है या ये भी आप कर सकते हो, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक पेज, ये तो सही नहीं है। आप या तो ये कर सकते हो, आई डोंट फाइंड दिस पेज यूजफुल, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन आता है कंटिन्यू, यहाँ से आप उसको कंटिन्यू कर दोगे। देन फिर आपका आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, देन फिर आपको इसको कंटिन्यू करना। और यहाँ से देखिए आपका जो डीएक्टिवेट पेज है वो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो आ रहा है डीएक्टिवेट पेज, यहाँ से आप क्या करोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे। अब हम लोग डीएक्टिवेट करके देखते हैं कि हमारा पेज क्या हुआ, डीएक्टिवेट हुआ या नहीं। देखिए उसमें हम लोग शबनम 10x पर थे और उसने क्या किया है, हमारा जो पेज है वो क्या कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। डीएक्टिवेट करने के बाद उसने क्या किया, हमारी आईडी को लॉग आउट कर दिया है। ठीक है, यानी कि हमने पहले मेन अकाउंट में स्विच किया, फिर उसने क्या किया, लॉग आउट कर दिया। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करके इसको लॉग इन करेंगे। ओके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम मेरा लॉग आउट हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए आपके सामने ही ऐसी चीज होगी। ओके, अब हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा फेसबुक का पेज डीएक्टिवेट हुआ भी है या नहीं। फिर से वही प्रोफाइल पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे अपनी, और यहाँ पे एरो के जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर जो है हमारा एरो का ऑप्शन ये वाला, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारा पेज है या नहीं है, देखिए नहीं है, देख रहे हो ना, एक्टिवेट पेजेस में हमारा पेज नहीं है। अब देखिए कहीं पर भी नहीं है, अदर प्रोफाइल कहीं पर भी नहीं है, पूरा वो गायब हो गया। क्यों, क्योंकि उसको हमने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब आपको उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है, तब आप क्या करोगे, 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे। और 3 लाइन्स पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन आता है, और उसके बाद हमारा पेजेस का ऑप्शन आएगा। ये फर्स्ट वाले में आ रहा है पेजेस का ऑप्शन, यहाँ पर हमारा पेजेस का ऑप्शन आया। और यहाँ पर देखिए शबनम खान का फर्स्ट वाला पेज जो है, एक मिनट पूरा बैठ गया, शबनम खान का जो फर्स्ट वाला है ये यही किया है ना अभी हमने डीएक्टिवेट। अब इसको हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट करने का, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे।
क्लियर करके फिर से दिखा रहे हैं। ये वाला ये अभी जस्ट अभी हम मारा हुआ है ना डीएक्टिवेट। अब इसको क्या करना है, अगर हमें एक्टिवेट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्टिवेट का ऑप्शन ओपन करेंगे और यहाँ से एक्टिवेट पेज हमारा यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए हो गया, क्लियर है कैसे पेज को डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करना है, जल्दी से बताइए। क्लियर है, जल्दी बताइए आप लोग। ओके ओके, अब स्विच करके हम अपने मेन अकाउंट पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज एड्स मैनेजर। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ना कि एड्स मैनेजर होता क्या है। अब चलिए उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि एड्स मैनेजर हमारा होता क्या है। अब अगर आपके पास आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है तब तो आपको मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, आप अपना सारा काम फोन से करते हो, तो फिर आपको मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करने की नीड होती है, क्योंकि इसमें भाई डायरेक्ट फेसबुक पर जा करके आप मेटा एड्स मैनेजर ओपन नहीं कर सकते हो। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें कोई नीड नहीं होती कि डाउनलोड करिए, उसमें आप क्लिक करोगे और आप अपने मेटा एड्स मैनेजर पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपके पास फोन है तो फिर फोन से आपको डाउनलोड करने की नीड होती है। अब वो कैसे आपको करना है, दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में आप लोग को दिखाऊंगी कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपको डाउनलोड करने की नीड नहीं है। अब ये देखिए 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 लाइंस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे हम और यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है, एक मिनट आज फोन करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एड्स मैनेजर। ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एड्स मैनेजर। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर जो हमारे फोन पर डाउनलोड है ना, उसने वो ओपन कर दिया। ये देखिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसने वो ओपन कर दिया ये मेटा एड्स। लेकिन अगर हमारे पास ये डाउनलोड नहीं होता तो फिर वो हमसे डायरेक्ट वो हमको प्ले स्टोर पर ही डायरेक्ट कर देता, मतलब प्ले स्टोर पर ले जाता कि आप यहाँ से इसको डाउनलोड करिए। लेकिन अगर वही चीज हम अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे होते तो जैसे इसने अभी मेरा मेटा एड्स मैनेजर ओपन करके दिया है, वैसे ही एक न्यू टैब पे मेरा मेटा एड्स मैनेजर ओपन कर देता। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं, सिंपल सा आप क्या करोगे, प्ले स्टोर अपना ओपन करोगे, प्ले स्टोर पर ओपन करके नीचे की तरफ देखिए सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप ओपन करोगे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग डालोगे मेटा एड्स मैनेजर। मेटा एड्स डाला तो वो अपने आप आ गया, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। मेटा एड्स मैनेजर फर्स्ट वाला ओपन करोगे आप, यहाँ पर देख सकते हो मेटा एड्स मैनेजर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो मुझसे बोल रहा है अपडेट करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर वो लिख करके आएगा कि आप इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। अभी मैं आप लोग को बता दूं तो अभी अपडेट नहीं कर सकती। जैसे ही आपका यहाँ से अपडेट वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा। मतलब मेटा एड्स का जो आपके पास वो शॉर्टकट है वो आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बना हुआ आप लोग देख रहे हो। उसके बाद आपको उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से फेसबुक के आपको लॉगिन करना है
फेसबुक के लॉगिन आईडी पासवर्ड से जिस पर आप अपना पेज क्रिएट कर चुके हो, जिसके थ्रू आप अपना ऐड सेटअप करना चाहते हो, उसी का ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है, चाहे वो आपका हो या फिर आपके क्लाइंट का हो। अब आपके क्लाइंट आप सोचोगे मैं क्यों करूं, तो आपके क्लाइंट आपको करने की कोई नीड नहीं होगी। आप अपना जो है डाउनलोड करके रखोगे, उसी में ही आप अपना अगर फोन से करते हो तो स्विच कर जाओगे, आपको खुद बताएगा कि आपको इस अकाउंट से स्विच करना है। एक चीज सिर्फ कंपलसरी होती है कि फेसबुक की आईडी भी वही वाली आपकी लॉगिन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने एड सेटअप करना चाह रहे हो, तभी आपका वही वाला मेटा एड्स मैनेजर ओपन करके देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने जो है और यहाँ मेटा एड्स मैनेजर में आप लोग कोई और लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लो तो फिर आपको ओपन करने नहीं देगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज कंपलसरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंडेटरी है कि फेसबुक की आईडी वही वाली सेम लॉगिन होनी चाहिए आपके फेसबुक ऐप पर, चाहे आपका हो फिर चाहे वो आपके क्लाइंट का हो। अपने क्लाइंट के लिए भी आप उनसे बोलोगे, क्योंकि क्लाइंट भी भाई अपना जो ऐड कैसे देखेगा, ऐड चलो उसने अपना प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम वगैरह पर देख लिया अगर, लेकिन वो अपना कैसे देखेगा कि मेरे पास कितनी लीड आ रही है, मेरा सीपीसी क्या जा रहा है, ठीक है, मेरा ऐड एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, क्या है। तो वो सारे स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए उसको भी मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करवाओगे आप लोग, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को भी, ताकि वो चेक कर सके। और अगर वो नहीं करता तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। और आप लोग चाहो तो खुद भी डेली बजट अपने क्लाइंट का ऐड ऑन कर सकते हो, चाहे तो फिर आप अपने क्लाइंट से बोल दो। अब जैसे अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो आप कर सकते हो, क्योंकि भाई दिन भर में एक लिमिटेड आपके पास क्लाइंट्स होंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा होते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं उनका कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग बाकी बोलते हैं कि भाई आप अपना डेली बजट खुद ऐड ऑन कर लो तो ज्यादा बेटर होता है। आप उनको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके एक अपनी वीडियो बना लो, वीडियो बनाने के बाद उनको वो चीज शेयर कर दो, क्योंकि भाई आपके क्लाइंट को तो नहीं आएगा ना कि वो डेली बजट कैसे लगाए, जब आप उसको बताओगे गाइड करोगे तभी उसको आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने क्लाइंट के साथ करनी है। अब चलते हैं मेटा एड्स मैनेजर पर। अब इसको मेटा एड्स मैनेजर को हमने ओपन किया, यहाँ पर हमारा एक ऑलरेडी ऐड चल रहा है। तो अभी हमारा ये देखिए बजट टुडे का ओपन है यहाँ पर, यहाँ से हम अपना टुडे का देखते हैं और मैक्सिमाइज भी देख सकते हैं, मैक्सिमम भी देख सकते हैं। हमारी स्पेंडिंग कितनी हुई है, एक दिन में हमारा कितना स्पेंडिंग हो रहा है, हमारा टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, सॉरी टोटल अमाउंट हमारा कितना स्पेंड हुआ है और कितनी हमारी रिमेनिंग अमाउंट बचा है। मतलब अभी मेरे ऐड अकाउंट में कितना पैसा बचा है, कितना मेरे में अभी अमाउंट स्पेंड हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हो, और यही इसीलिए हम अपने क्लाइंट से बोलते हैं ताकि वो भी सारी चीजें देख पाए। अब यहाँ से जो हमारा टुडे वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऊपर वाला, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आज हमारी लीड पर अमाउंट कितना गया है। ये देखिए आज हमारी लीड का अमाउंट कितना गया है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको ऑन किया था और अभी इसमें 91.55 पैसा स्पेंड हुआ है। और इसमें देखिए आप कॉस्ट कितना जा रहा है, सीपीसी कितना जा रहा है, मेरा 5 जा रहा है, 5.9, यानी कि कितना लो सीपीसी जा रहा है। और 18 मैसेजिंग आ चुके हैं अभी, सिर्फ अभी आज की बात बता रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको ऑन किया है, यानी कि एक्टिव किया है इसको। ठीक है, और हमारा ये टुडे का रिजल्ट है। और अगर आप ये देखना चाहो कि ये कितने दिन से ये ऐड चल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना मतलब यहाँ पे लीड आई है, कितना कॉस्ट गया है। तो यहाँ पे एरो पर हमने क्लिक किया, जैसे यहाँ पर एरो पर क्लिक करोगे तो ये देखो मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पर हम चलते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पे हमने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए ये देखिए, मैं सही बोल रही हूँ ना आप लोग से कि ये सिर्फ टुडे का रिजल्ट है ये वाले ऐड का। अब अगर हमने इसको और कर दिया, थोड़ा सा इसमें स्पेंडिंग ज्यादा हुई, तो देखिए इसकी कॉस्ट पर मैसेजिंग यानी कि जो मेरा सीटीसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह और लो हो रहा है। तो ये क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए कि जो आपका सीटीसी है वो लो होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी सीपीसी माशाल्लाह से 7.94 है, वो भी फीमेल लीड जनरेट होंगे इसमें।
और ये देखिए 1.57 रुपीज। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। बोलिए मैम। जैसे हमने अपना एड सेटअप करके रन करना स्टार्ट हो गया, हमने नेट रुपीज का एड कर दिया, तो मैम मुझे वो 100 रुपीज खत्म हो जाएंगे एक दिन के, तो हम फिर ऑफ करके अगले दिन वापस करना है या फिर जब खत्म हो जाए फिर दोबारा से जब ये ऐड करना है फंड? नहीं, वो तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर क्लाइंट बोथ। अब अगर आपको डेली का आपने ये एक मतलब एस्टिमेट लगा रखा है कि मुझे डेली का 100 रुपीज ही सिर्फ बजट लगाना है, ठीक है, तो फिर आप अपना मतलब 100 रुपीज आपका कंप्लीट हो जाए, आप उसको छोड़ दो, ऑफ वगैरह कुछ मत करो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे अपना बजट उसमें री एड ऑन करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, फिर से वो वैसे ही चलने लगेगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैंने सुबह 100 रुपीज लगा दिया और मेरा जो एड है वो बढ़िया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो मैं क्या करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरा एड आज के दिन ज्यादा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये चीज देखिए आपको भी पता है, मार्केट में आप जाते हो या फिर आपके घर में फैमिली में या कोई भी कभी बिजनेस है किसी का भी, तो उनके साथ भी देखिए ऐसा होता है ना कि कभी क्लाइंट ज्यादा आते हैं, कभी थोड़े से कम आते हैं, कभी हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, किसी दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी दिन बहुत कम प्रॉफिट होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन बिल्कुल भी सेल्स नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है। अब कभी आपने देखा, अगर आपका खुद का है कि मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स आज बहुत अच्छा एड रन कर रहा है, मेरा सीपीसी भी बहुत लो जा रहा है, 100 रुपए मेरे खत्म हो गए, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरा एड बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो मेरे पास टाइम भी बचा है, ज्यादा देर भी नहीं हुई है, मतलब पूरा दिन अभी पूरा वेस्ट नहीं हुआ है मेरे पास, अभी टाइम है कि लीड्स आ जाए, तो आप उसमें अपना बजट और एड ऑन कर दो। अगर आपका बजट है, अगर आप मतलब लगता है आपको कि हाँ मेरे पास बजट इतना है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, आपका इतना पोटेंशियल है, तो आप लगा दो। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट डे लगा दो एड, अपना बजट एड ऑन कर दो। और यही सेम अपने क्लाइंट का करो। लेकिन अगर क्लाइंट के साथ देखो, कभी कभी आप ऐसा करोगे तो हमको ये होगा कि अरे मैम ने बोला था 100 रुपए पर डे, वो तो 200 लगा रही है। आप थोड़ा सा अपने क्लाइंट को समझा दो, अगर वो अंडरस्टैंडिंग पर्सन है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है, वो चाहता है कि पर डे मेरा सिर्फ 700 रुपीज ही या 800 रुपीज ही खर्च हो, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग 8 दिन का बजट, तो 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग, तो फिर उनका 100 रुपीज लगाओ। और अगर खुद के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो। अभी क्लियर है? यस मैम, ओके। तो चलिए, अब हमारा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है कि कैसे हम अपना डेली का बजट, डेली देखेंगे कि कितना बजट एड ऑन हुआ है हमारा, कितना स्पेंडिंग हुई है हमारी और कितना हमारा पैसा बचा है, इसमें मेरा सीपीसी क्या जा रहा है, मेरे पास कितनी लीड्स आई है। लीड्स देखिए यहाँ से देख सकते हो आपकी कितनी लीड्स आई है आपके पास यहाँ से, और आपका सीपीसी क्या जा रहा है, एक एड में मेरा कितना पैसा लगा है, ठीक है, कौन सा एड मेरा एक्टिव है, कौन सा ऐड मेरा ऑफ है, ये देखिए यहाँ से ऑफ है ये वाला ऐड मेरा, और ये वाला ऐड मेरा एक्टिव है, ठीक है, और इसमें कितना मेरा स्पेंडिंग हुई है, इतने स्पेंडिंग में मेरे पास कितनी लीड्स आई हैं और इसका पैसा क्या गया है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, देख सकते हो। ये अब मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं कि हम अपना कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे, मेन काम। अब आता है मेन काम, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आपका कौन सा कैंपेन कब हमें यूज करना है, कौन से कैंपेन कौन से क्लाइंट के लिए यूज करना है, ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस के आइकन पर हम लोग ने क्लिक किया, जैसे यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन करके देगा। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपके पास क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन और एक आता है आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग कैंपेन का। तो ये जो डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग कैंपेन है ये हम लोग फर्दर समझेंगे, मतलब लास्ट में समझेंगे, अभी आप लोग को ये चीज क्लियर नहीं होगी। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पहले हम लोग वो समझते हैं। तो कोई भी कैंपेन रन करने से पहले, किसी का भी सेटअप करने से पहले आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना होता है, क्रिएट कैंपेन। भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर अपना एड सेटअप करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन, नया कैंपेन लॉन्च करना है हमको। तो ये जो छोटी सी एरो बनी है ना हमारी यहाँ पर, ये इस छोटी सी एरो पर हमें क्लिक करना है
और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझिएगा, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो आपके पास कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पूरे को, जो एक चीज होती है, मतलब एक जैसे ये चीज है, एक ये इंगेजमेंट, इसको हम लोग कैंपेन बोलते हैं। एक जो अवेयरनेस है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंपेन बोलेंगे। लेकिन ये जो हमारा पूरा पेज यहाँ पर, पूरा जो इंटरफेस आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है, कौन से क्लाइंट के लिए। अब आता है हमारा फर्स्ट वाला इंगेजमेंट कैंपेन, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इंगेजमेंट के नाम से ही आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किसी को इंगेज करना। अब जो एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे एक रिंग सेरेमनी होती है, रिंग एंगेजमेंट होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जब एक मतलब एक मेल फीमेल की एंगेजमेंट होती है तो वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं ना, एक दूसरे से, पूरी फैमिली और जो है मतलब मैन वुमेन दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं कि आप इनका इनसे इंगेज हो गई है, इंगेजमेंट हो गई है, यानी कि अब ये चीज फिक्स हो गई है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इंगेजमेंट कैंपेन भी क्या होता है, इंगेज करता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। हम लोग कौन सा कैंपेन यूज करते हैं, इंगेजमेंट कैंपेन। अब नीचे देखिए आप लोग लिखा हुआ है, गेट मोर मैसेजेस, वीडियोस, व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट्स रिस्पॉन्स। मतलब आपको अपनी वीडियो पर क्या लाने हैं, व्यूज लाने हैं, पोस्ट, अपनी पोस्ट के जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाना है, या फिर अपने पास मैसेजेस लाने हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, मुझे अपना कैंपेन रन करवाना है, मतलब सॉरी एड सेटअप करवाना है, एड रन करवाना है, लेकिन जो मुझे लीड चाहिए या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर चाहिए या मुझे व्हाट्सएप पर चाहिए, मुझे फॉर्म लीड्स नहीं चाहिए। मतलब कोई फॉर्म फिल करके मेरे पास ना आए, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करे या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करे। तो इस तरीके के कोई भी कैंपेन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। अब हमारे कौन कौन से क्लाइंट्स के लिए हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अगर आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग के क्लाइंट्स आते हैं, उनके लिए आप लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हो। उस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लो कि इंगेजमेंट कैंपेन कौन कौन से क्लाइंट्स के लिए रन करते हैं। इंगेजमेंट कैंपेन हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए रन करते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स इन द सेंस जिनका सारा काम इंस्टाग्राम पर हो, नॉट वेबसाइट, जिनका सारा काम इंस्टाग्राम पर हो, मतलब इंस्टाग्राम पर ही उनका मेन ऑफिस हो, इंस्टाग्राम पर ही उनकी पूरी शॉप हो, वो पूरा काम सारा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर करते हो। उनके लिए अगर आपको कोई भी एड रन करना होगा तो आप लोग कौन सा कैंपेन चूज करोगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, इंगेजमेंट कैंपेन, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? ये जल्दी से बताइए क्लियर है? सीपीसी क्या है? सीपीसी होता है हमारा कॉस्ट पर मैसेज, कॉस्ट पर क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है कि कितने पैसे में हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा है, उसको हम लोग सीपीसी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट आता है हमारा अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस से ही हमें साफ पता चल रहा है जागरूकता फैलाना। अब कोई ऐसा काम हो हमारा जो हमने न्यू स्टार्ट किया हो, अब भाई हमने घर बैठकर कोई न्यू काम या न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन अभी लोग हमें जानते ही नहीं है। अभी मेरी इंस्टाग्राम पर न्यू प्रोफाइल बनी है, मेरे पास ना ही तो फॉलोवर्स है, ना ही मैंने ज्यादा पोस्ट कर रखी है। अब भाई जैसे ही हमने इंस्टाग्राम अपना न्यू आईडी ओपन करी और अपनी पोस्टिंग वगैरह करना चालू करी, स्टार्ट करी, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पोस्टिंग करते ही हम वायरल हो गए, मेरे पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ गए, मेरी इंस्टाग्राम की रीच बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम वेट तो कर नहीं सकते, जो
नेहा वगैरह ने नहीं ज्वाइन किया क्या? उनका बार बार आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं उनका, क्योंकि फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, अगेन बताना पड़ेगा मुझे। आर यू देयर मुस्कान? रिकॉर्डिंग ऑन की है मुस्कान आपने? ओके ओके, चलिए मैं अवेयरनेस वाला आज कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह वाइंड अप कर देती हूँ। इसमें है ना मेरी? हाँ, तो अवेयरनेस कैंपेन से हमें साफ पता चल रहा है कि कहीं पर भी जागरूकता फैलाना, मतलब किसी के लोगों को अवेयर करना। अब जैसे मेरी न्यू प्रोफाइल है या फिर मैंने कोई न्यू बिजनेस लॉन्च किया, न्यू वेबसाइट बनाई, न्यू ऐप बनाई, तो उसके लिए क्या करते हैं बिजनेस ओनर्स, अवेयरनेस कैंपेन चलवाते हैं ताकि मार्केट में कौन नया आया है लोगों को पता चले। उसके बाद फिर वो लोग लीड जनरेट करने का, यानी कि सेल्स का कैंपेन या लीड जनरेशन करने का कैंपेन चलवाते हैं कि लोगों को पता चल जाए, पहले से ही उनके माइंड में ये चीजें बैठ जाए कि हाँ ये बंदा मार्केट में है, तो ज्यादा अच्छे से लीड जनरेट भी होती है और नेता को भी ये चीजें पता हो जाती है, नेता भी अवेयर हो जाता है कि हाँ भाई ये एक ट्रस्टेड पर्सन है, इसका काफी पुरानी आईडी हो गई है, काफी टाइम से इसका पहले अवेयरनेस का एड चला था और अब इसके बाद ये लीड का एड चल रहा है, तो फिर वो भी अच्छी क्वालिटी में लीड जनरेट करके देता है। इसीलिए कहते हैं कि जब एकदम न्यू फ्रेशर बंदे हो तो उनका डायरेक्ट कैंपेन, लीड जनरेशन वाला कैंपेन नहीं चलाइए, ठीक है, पहले अवेयरनेस कैंपेन रन करिए। ठीक है, क्लियर है? अपने ब्रांड को अवेयरनेस, मतलब ब्रांड को अवेयर करने के लिए कोई भी आपने न्यू प्रोडक्ट बनाया हो, कोई भी आपका नया बिजनेस हो, जैसे कोई भी न्यू प्रोफाइल हो, तो उनके लिए आप लोगों को क्या करना है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। ओके, क्लियर है? आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आई थिंक नेटवर्क इशू कर रहा है, फिर उसके बाद बाकी के ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह कल समझेंगे। अच्छा, कल क्लास नहीं होगी, कल तो संडे है, मंडे से कंटिन्यू करती हूँ मैं। ओके, किसी के कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? जल्दी बताइए, एनी डाउट्स? नेटवर्क ज्यादा इश्यू कर रहा है क्या? उनको वॉइस नहीं आ रही है मेरी? ओके, यूट्यूब पे भी होता है क्या? हाँ, यूट्यूब पे होता है, बट यूट्यूब पे इस तरीके के नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम की ये क्लासेस है। यूट्यूब पर आपका जो गूगल से गूगल एडसेंस जो होता है ना, उसके थ्रू एड रन होते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं इन द कंपेयर ऑफ एफबी एंड इंस्टाग्राम, वो एक अलग आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, बट इंशाल्लाह अगर आप लोग इसी से सीख जाओगे ना अच्छे से और अच्छा काम करोगे, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करोगे और एकदम दिल लगाकर अपना काम करोगे ना, कहते हैं ना कि खूब अच्छे से लगन से अपना काम करिए, तो इंशाल्लाह इसी से आप लोग इतना ग्रो करोगे, इतनी अच्छी इसमें आपकी इंशाल्लाह अर्निंग जनरेट हो, अदर चीजों की नीड नहीं होगी। बाकी तो फिर वही है, जितनी स्किल सीख लो कम है आज के टाइम पर। ओके, चलिए, तो फिर आप लोगों के कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर मंडे को। अल्लाह हाफिज।